जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बीएसएससी एग्ज़ाम 2025। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में PYQs पर डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो बिहार एसएससी जो है आप दोस्तों, जो बिहार एसएससी का जो स्नातक स्तरीय, आप लोग ध्यान से समझिएगा, स्नातक वाला जो जिसका पीटी का एग्ज़ाम दोस्तों, स्नातक स्तरीय जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 23/2/2015 को, यानी कि जो पीटी के एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों उसके सारे PY क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो आप लोग ध्यान से समझिएगा जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग स्टैटिक के पोर्शन को भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के, चूँकि 2015 के क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको आज मतलब 2025 लगभग 10 साल पहले जो एग्जाम हुए थे उन सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को 2025 के करंट अफेयर्स को जो है कमेंट बॉक्स में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। ग्रेबिलिएन गार्सियाज मार्केज, ये जो एक नाम है, जो गार्सियाज मार्केज जिनकी मृत्यु जो है 17/4/2014 को हुआ था, उनका संबंध किससे है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इनका संबंध जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार है। दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर सी है, लेकिन आपको बताना है 2024 में जो है साहित्य के क्षेत्र में किनको नोबेल मिला था। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वर्ष 2014, आप लोग ध्यान से समझिएगा, विंबलडन में महिला एकल का खिताब, यानी कि वर्ष 2014 में जो है विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन नंबर सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी मरियान बार्तोली, ऑप्शन नंबर सी वीनस विलियम्स और ऑप्शन नंबर सी पेट्रा विस्तोवा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वीनस विलियम्स। लेकिन आपको बताना है 2024 का जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, तो इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही साइंस और जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? यानी कि इसमें कुछ कंट्री है, ये देश है और इसकी राजधानी है, आपको इनमें से कौन गलत है वो बताना है। जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा सही है दोस्तों, केन्या की राजधानी भी नैरोबी, ये भी सही है, और सूडान की राजधानी खार्तूम है। लेकिन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जो है जोहान्सबर्ग नहीं है, ये दोस्तों गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है एक्चुअल में है कहाँ। चलिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तो दी गाइड, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो दी गाइड उपन्यास के लेखक दोस्तों R.K. नारायण है। चलिए दोस्तों वहीं पर अगर मैं पांचवा क्वेश्चन की बात करूँ तो हीराकुंड बांध, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? ऑप्शन नंबर दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी बराकर नदी, ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो दोस्तों ये जो राइट आंसर है वो महानदी है, लेकिन मैं बता दूं हुगली। चलिए दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन हम फिर से क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा दोस्तों आज का, हीराकुंड बांध इसमें से किस नदी पे है? तो दोस्तों ये तो महानदी है, लेकिन वही हुगली नदी ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में बहती है। लेकिन अगर मैं दामोदर नदी की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल का शोक इसे कहा जाता है। वहीं पर अगर मैं बिहार की बात करूँ दोस्तों, तो बिहार का शोक जो है वह कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? मतलब कहने का मतलब इसमें से कौन सा फसल है जिसका खेती जो है भारत में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर गेहूं, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी कपास और ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कपास है, लेकिन आपको बताना है गेहूं जो है दोस्तों, मैं बता दूं यह रबी की फसल है, रबी की फसल है। वहीं पे धान की बात की जाए दोस्तों तो यह जो है खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो गन्ना जो है, गन्ना वो हमारा कौन सा फसल है? रबी फसल है, खरीफ फसल है या जायद फसल है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? दोस्तों दिनार जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चीन, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है इराक और ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो इराक है। लेकिन मैं बात करूँ चीन की राजधानी की, तो चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। वहीं पे मैं ईरान की राजधानी की बात करूँ दोस्तों, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। वहीं पे इंडोनेशिया की राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो जकार्ता है। अगर मैं बात करूँ इराक की राजधानी की दोस्तों तो बगदाद है। क्योंकि ये सारे राजधानी और मुद्रा वाले क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं, इसलिए मैं इन सबको डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। चलो दोस्तों वहीं पर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 के, तो मालगुडी डेज के रचनाकार के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों R.K. नारायण है। वहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? इनमें से कि कौन सा जो कंपनी है वो महारत्न नहीं है? दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन 2015 के PYQ है।
अभी आप चल रहे हैं अभी 2025, तो आप इस अभी वाले टाइम से इसको नहीं मैच कीजिएगा, क्योंकि 2015 में उस समय इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहीं पे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र 1 दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र 1 जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका जो है दूसरा क्या नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कालिदास सम्मान पुरस्कार का प्रारंभ, कहने का मतलब जो ये जो कालिदास सम्मान पुरस्कार है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये जो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार यानी कि जो एमपी है वहाँ से शुरू हुआ था। दोस्तों आपको बताना है, मैं बता दूं पंजाब का अगर मुख्यमंत्री के अभी वर्तमान सीएम की बात की जाए तो भगवंत मान है। वहीं पे मैं मध्य प्रदेश के सीएम की बात करूं, वहीं पे मैं उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करूं, वहीं पे मैं छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। लेकिन आपको जो है छत्तीसगढ़ के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी जो 20 से 30 नवंबर 2014 को चला था, ये कहाँ पे आयोजन हुआ था। तो इसका जो फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो तो ऑप्शन नंबर गोवा है। लेकिन मैं वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर चुके, करंट के क्वेश्चन है तो थोड़े पुराने क्वेश्चन है, तो उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। पंचतंत्र है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। और वहीं पे मैं बात करूँ चाणक्य, तो चाणक्य जो थे ना चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे, और कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी साहित्य में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की, तो बर्मा ब्रिटिश भारत का कब, जो बर्मा जो है बर्मा वो ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, यानी कि जो ब्रिटेन से, कहने का मतलब जो ब्रिटेन से बर्मा जो है कब अलग हुआ था, तो 1935 में अलग हुआ था। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यानी जो पटना हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, ऑप्शन नंबर 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1911 में, ऑप्शन नंबर सी 1914, ऑप्शन नंबर सी 1916 था। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 1916 है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों हाँ 1916 ठीक है। मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप लोग ध्यान से समझिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। वहीं पर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, और आप भी मेरे लगाने से पहले टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च, ये दोस्तों 2014-15 का क्वेश्चन है, यानी कि उस समय जो है भारत का जो अनुमानित रक्षा खर्च कितना था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं बता दूं, तो इसका राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद का जो है 2.5%। अभी मैं बात करूँ दोस्तों सिक्किम, आप लोग ध्यान से समझिएगा, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है, कब बना था, यानी कि सिक्किम का जो गठन है वो कब हुआ था। तो चलो दोस्तों मैं ऑप्शन की बात करूँ तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य, ऑप्शन नंबर 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1967 में, ऑप्शन नंबर सी 1971 या ऑप्शन नंबर डी 1975। तो हमारा राइट आंसर है 1975। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की, तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं जो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और काठमांडू में जो दोस्तों सार्क का मुख्यालय भी है, सार्क का जो है मुख्यालय भी काठमांडू में है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूँ दोस्तों तो 1950 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अगर मैं अगला क्वेश्चन पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये जो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर मैं बता दूँ 720 है। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में जो है दोस्तों ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसके जो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वहीं पे इसका मैं ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एनी बेसेंट। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आप लोग को 101 से देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग 20 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो है मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन, उसको मैं स्किप करता हूं, और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो है 101 पे अगर मैं बात करूं तो 101 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि इसमें से किसमें जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों गाजर है। लेकिन वही नींबू की बात की जाए दोस्तों, तो नींबू में जो विटामिन सी पाए जाते हैं। अब मैं चावल की बात करूँ इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और आपको बताना है बैंगन में कौन सा चीज़ पाया जाता है। यहाँ पे बात करो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 की, तो भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़े के खुर, यानी कि ये जो गधा है जो घोड़े जैसा दिखता है कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि जंगली गधे जो है भारत में कहाँ पाए जाते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन में, ऑप्शन नंबर बी कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल में या असम के जंगल में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कच्छ के रण में, और यह जो गुजरात में पड़ता है, कच्छ का रण जो है दोस्तों गुजरात में पड़ता है। वहीं पे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 103 की, आप लोग ध्यान से समझते चलेगा, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करा रहा हूँ। तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, कहने का तो बैरोमीटर का पारा जो है अचानक नीचे की ओर गिर जाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है दोस्तों आंधी की संभावना, यानी कि आंधी तूफान और मेघ गरज वर्षा वर्षा होने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। वहीं पे अगर बैरोमीटर का पारा जो है आराम से धीरे धीरे जब ऊपर उठता है तो मौसम साफ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो 104 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं, इनमें से कौन जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर मन्नार की खाड़ी, ये तो दोस्तों ये यही हमसे राइट आंसर है, लेकिन नीलगिरी जो तमिलनाडु में पड़ता है ये है। वहीं पे मैं सुंदरबन का डेल्टा और काजीरंगा ये राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे हैं, लेकिन ये मन्नार की खाड़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 105 की बात की जाए दोस्तों, तब निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण, यानी कि पोलियो इसमें से किसके कारण होता है? कवक के कारण, कृमि के कारण, वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण? तो आप लोगों दोस्तों इसका आंसर जो राइट है वायरस के कारण, कि जो पोलियो जो है वह एक वायरल बीमारी है, और पोलियो के टीका की खोज है जॉन ई साल्क ने किया था। ई साल्क ने पोलियो के टीका की खोज किया था। वहीं पे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 106 की दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 106 है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, यानी कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है किस का घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये जो आंसर है दोस्तों प्रशांत महासागर से संबंधित है। और मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 107 की, तो एलिसा जांच दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो एलिसा जांच है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिसा जांच जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है एड्स के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों एड्स दिवस जो है तो 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाए जाते हैं। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों पोलियो जो है एक वायरल बीमारी है, एड्स भी एक वायरल बीमारी है, लेकिन टीबी जो है दोस्तों वह बैक्टीरिया से होता है। लेकिन आपको बताना है जो कैंसर जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए दोस्तों अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? यानी कि इसमें से कुछ पशु का नाम दिया गया है जिसमें से आपको बताना है कि जो अंगोरा जो ऊन है, जो बहुत उच्च किस्म का ऊन है, वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए खरगोश से, ऑप्शन नंबर बी लोमड़ी से, ऑप्शन नंबर सी भेड़ से, और ऑप्शन नंबर डी बकरी से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो खरगोश है, लेकिन लोमड़ी से कोई सा भी ऊन नहीं प्राप्त होता है, भेड़ से भी ऊन प्राप्त होते हैं और बकरी से भी ऊन प्राप्त होते हैं। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा तो भेड़ से ही ऊन प्राप्त होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए 109, तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य, यानी कि 2015 में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन था? तो महाराष्ट्र था दोस्तों। इसका अभी 2025 में भी महाराष्ट्र ही है। अगर मैं वहीं पे चावल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 की, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ग्रहण कर सकता है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, ए नंबर ऑप्शन है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, और ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो सबसे ग्रहण करने वाला ए बी ग्रुप का ब्लड है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा पीडीएफ में इसका जो है से हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, हम इसको कोशिश करते हैं आपको ठीक से समझाने का। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी कहने का मतलब इनमें से कौन सा जो खाद्य पदार्थ है जिसमें लोहा सबसे अधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों सेब में। वहीं पे नारंगी की बात की जाए संतरा की, तो इसमें जो विटामिन सी पाए जाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और गेहूँ और चावल जो है सबसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 है से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, यानी कि जो लोहा का जो गेंद है जिसको मरकरी से भरे हुए बाल्टी में गिराया जाएगा तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। यानी कहने का मतलब जो है ना, जो लोहा का जो गेंद है वो पारा में डूबेगा नहीं, उसके ऊपर तैरेगा। ये क्वेश्चन का सेंस था, ये साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों आपको ध्यान से सुनिएगा 113 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि क्या है? यानी कहने का मतलब है दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को जो है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। यानी कि जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम का ध्वनि और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज का ध्वनि दोनों को जो हम लोग नहीं सुन सकते। वहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर अगर बात करूँ 114 की, तो 3 तत्व जिनका प्रयोग जो है आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड दोस्तों। 3 तत्व हैं इनमें से जिनका उपयोग जो है रासायनिक उर्वरकों में, यानी कि ये जो उर्वरक के रूप में किया जाता है, इनमें से कौन कौन से तत्व हैं? तो एक है दोस्तों नाइट्रोजन, दूसरा पोटेशियम और तीसरा फास्फोरस। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, पोटेशियम का जो K19 है, फास्फोरस का 15 है P। ये सारे जो उर्वरक हैं इनका उपयोग किया जाता है ये तत्व का। चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर
115 की ध्यान से देखिएगा, दही का खट्टापन यानी कि दही जो है जो खट्टापन होता है किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण राइट आंसर है। वहीं पे बात करें दोस्तों डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है, यानी डेसिबल जो है एक मापक यंत्र है जो किसके मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग जो है डेसिबल का उपयोग करते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 की, यानी 117 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत, यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है उसके ऊपर कौन सा परत पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो स्ट्रेटोस्फियर, यही राइट आंसर है। वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 की, तो कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस किस नियमित से होता है, यानी कैल्शियम जो है इसकी आवश्यकता है शरीर के किस पार्ट्स को होते हैं, तो हड्डियों के विकास के लिए, यानी कि जो कैल्शियम है Ca जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, ये हड्डियों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 की, आप लोग ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वह पानी में आसानी से घुल जाते हैं, तो विटामिन सी जो है वह पानी में आसानी से घुल जाते हैं और यह जो है स्टोर नहीं होता है दोस्तों, विटामिन सी जो है स्टोर नहीं होता है। विटामिन ए का स्रोत गाजर है, विटामिन डी जो है सूरज के प्रकाश में पाए जाते हैं, सन के लाइट में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है, और विटामिन ई जो है दोस्तों वो जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं, अंकुरन वाले अनाज होते हैं उसमें विटामिन ई पाए जाते हैं। वहीं पे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 120 की, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच के अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होता है, कहने का मतलब 2006 के अनुसार जो है जो ग्राम पंचायत का जो बैठक होगा उसमें अधिकतम कितने दिन का अंतर होगा, तो 3 महीने का अंतर इसका राइट आंसर है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 अब जो है दोस्तों 20 का 29 पे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 129 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें या तो मैथ्स और रीजनिंग को हम लोग साइड करते हैं बाकी क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो 74वें संविधान संशोधन, आप लोग ध्यान से समझिएगा, 74वें संविधान संशोधन में जो है निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना किया गया था, तो इसमें जो है नगर पालिका की स्थापना की गई थी। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 की, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया, यानी तेलंगाना जो राज्य है इसका गठन जो है दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ था, यानी इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था, और इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो अनुसूची नंबर 1 में शामिल किया गया है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 131 की बात की जाए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी नहीं, यानी कि कौन सा जो है राज्य का पार्टी नहीं, यानी कि इसमें से कौन क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो बहुजन समाजवाद पार्टी यानी जो बासपा जो है वह क्षेत्रीय पार्टी राज्य पार्टी है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय जनता पार्टी है नेशनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है अभी नेशनल मार्क्सवादी नेशनल पार्टी है, लेकिन बहुजन समाजवाद पार्टी जो है वह जो है समाज पार्टी, ये एक राज्य का मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर यानी कि जीवी मालवंकर गणेश वासुदेव मालवंकर है, लेकिन आपको बताना है दोस्तों 2025 में जो है लोकसभा के अभी स्पीकर वर्तमान में कौन है, मैं ही बता दूं दोस्तों ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर अभी 2025 में। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा बिना समय को गवाए हुए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, कहने का मतलब जो इसमें से किस राज्य में जो है विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों बिहार विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, कुल जो है 8 राज्यों में ही विधान परिषद का प्रावधान है। वहीं पे मैं 134 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बिहार में लोकसभा के 40 सीटें, आप लोग ध्यान से समझिएगा, लोकसभा के 40 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा के कुल कितने सीटें हैं, तो दोस्तों बिहार में राज्यसभा के कुल 16 सीट है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 की, तो आप सेंसस से क्वेश्चन है हमारा 135 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुमानित आबादी यानी कि जो बिहार का जो है अनुमानित आबादी जो है कितना है, तो लगभग दोस्तों 10 करोड़ जो है बिहार की अनुमानित आबादी है, लेकिन 2011 के अभी तो 2025 चल रहे हैं तो बहुत उम्मीद है बहुत बढ़ गए होंगे, लेकिन मैं वहीं पे बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 की, तो सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदस्यों की कुल संख्या के कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों 1/3 होनी चाहिए, यानी कि 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। यहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 की, तो बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, कहने का मतलब जो है 2015 तक जो है बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, और दोस्तों 2025 में भी अभी भी बिहार में कुल 38 जिले हैं, कोई भी जिला नया अभी तक गठन नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 138 की बात की जाए तो मैकमोहन रेखा, ध्यान से समझिए दोस्तों, भारत चीन की सीमा को तय करता है, और डूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच के सीमा को तय करता है, तो
ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को तय करता है। वहीं पे रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो रेड क्लिफ जो रेखा है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो है ना, वो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को तय करता है। वहीं पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 जो है 39 नंबर क्वेश्चन है। 139 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। फीफा, ध्यान से देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? यानी कि जो फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन था उस समय दोस्तों ब्राज़ील में हुआ था। लेकिन मैं बात करूँ दोस्तों, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो ब्लड कैंसर है उसको आमतौर पर हम लोग ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। वहीं पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो करंट का क्वेश्चन है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में? यानी कि जो श्रीहरिकोटा जो है अभी वर्तमान में भारत के किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरता, यानी कि इसमें से कौन सा स्थान है, देश है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है नहीं गुजरता है दोस्तों? तो म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरता है, राइट आंसर है। लेकिन चीन से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी, भारत से भी गुजरती है। लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका जो है ब्रह्मपुत्रा को कहीं पे पद्मा बोला जाता है, भारत में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? यानी जो साइना नेहवाल का संबंध दोस्तों है बैडमिंटन से। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन की, तो आप लोग ध्यान से समझते चलेगा। कीनन स्टेडियम दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिए, कीनन स्टेडियम जो है वो किस शहर में अवस्थित है? तो जमशेदपुर, यानी कि ये जो है झारखंड में, JH में जो है कीनन स्टेडियम स्थित है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है। वहीं पे अगर झारखंड के CM की बात की जाए तो हेमंत सोरेन है दोस्तों, हेमंत सोरेन जी है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री। फिजी, जी हाँ दोस्तों, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सूबा है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सूबा है। अब पोर्ट लुइस जो दोस्तों है मॉरिशस की राजधानी है, और किंगस्टन जो है जमैका की राजधानी है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 146, तो शूद्रक या मृच्छकट्टियम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, मृच्छकट्टियम का अर्थ क्या है? मृच्छकट्टियम जो है इसका संस्कृत भाषा में जो है अर्थ क्या है दोस्तों? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी, इसका अर्थ जो है मिट्टी की छोटी गाड़ी। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन की, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य, यानी कि जो कुचिपुड़ी है दोस्तों वो किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। मैं बात करूँ जितने भी लोक नृत्य है ना दोस्तों, इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, और मैं प्ले लिस्ट में इसको डाल दूंगा। आप लोग जो है जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये जो नाटक वाला जो है लोक नृत्य वाला जो टॉपिक है वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि जो कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो गोरा है। गोरा जो दोस्तों महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया था। गोदान प्रेमचंद की कृति है, गबन भी है और रंगभूमि भी है। वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 की, तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 का जो है भारत रत्न जो है वह सचिन तेंदुलकर के साथ साथ जो है CN राव को मिले थे। वहीं पर मैं बात करूँ दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भोपाल ए पियर फॉर एन ए फिल्म जो कि हाल ही में प्रदर्शित हुई थी और औद्योगिक दुर्घटना से पर आधारित, यानी कि जो एक औद्योगिक दुर्घटना है भोपाल गैस त्रासदी जो 3 दिसंबर 2014 को हुआ था, इनमें से कौन सा गैस जो है दोस्तों लीक कर गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी और कैल्शियम कार्बाइड की कंपनी थी, कैल्शियम कार्बाइड यूनियन की कंपनी थी दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने जो है सारे क्वेश्चन्स को जो है मैंने पूरी तरह से डिस्कशन कराने की कोशिश किया। अगर दोस्तों इस तरह के वीडियो में अगर आप लोग को पसंद आते होंगे तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।